ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। शरीर की रचना उद्गल और जीव से मिलकर हुई है, इसलिए शरीर शब्द के दो स्वामी हैं, जीव और पुद्गल। हम सामान्य रूप से यह कह देते हैं कि यह शरीर मिट्टी का है, पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। शरीर में मिट्टी की रचना भी है और हमारी रचना भी है। ये रचना केवल पौद्गलिक नहीं है, केवल भौतिक नहीं है, केवल अजीब नहीं है। जैसे हम नाना पदार्थों को मिलाकर कोई एक पदार्थ बनाते हैं तो उसका कोई भिन्न नाम ही रखा जाता है। आटा, घी, चीनी, मेवे से मिलाकर हम लड्डू बनाते हैं तो उसको आटा नहीं कहते हैं, हम उसको लड्डू ही कहते हैं। और उसमें आटा भी है, घी भी है, चीनी भी है, मेवे आदि हैं। ऐसे ही शरीर को पुद्गल कहना, मिट्टी कहना योग्य नहीं है। शरीर शब्द दो से मिलकर हुआ है। जीव और पुद्गल से मिलकर हुई रचना को ही शरीर कहते हैं। जीव के नहीं होने से शरीर की रचना नहीं हो सकती है। जब हम कहते हैं कि शरीर का एहसास करिए तो वह मिट्टी के शरीर का एहसास नहीं है। हमारे संदर्भ में शरीर हमारा है जो अमूर्त है। इस शरीर में पुद्गल भी है और हम भी हैं, तो शरीर शब्द हमको भी कहता है। तभी हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द है, आराम है, हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं आदि। शरीर का एहसास करना ही ध्यान है और इसमें यह गर्वित है कि अपने अमूर्त शरीर के लिए कहा जा रहा है। अपना ही ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार निसंक होकर अपने शरीर का संवेदन कीजिए, अनुभव कीजिए, ध्यान कीजिए। यही मोक्ष का मार्ग है। और अपना शरीर मूर्त शरीर के बराबर ही अनुभव में आता है। बंद नेत्रों कर हम अपने शरीर को प्राप्त करते हैं, उसका संवेदन करते हैं। इस प्रकार जीव और पुद्गल के इस समवाय में से हम अपने को पृथक करते हैं। पुद्गल को छोड़कर जीव का ही अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं। पुद्गल का ध्यान होता भी नहीं है। पुद्गल का मात्र इंद्रिय ज्ञान होता है। पुद्गल का शरीर इंद्रियों से ज्ञात होता है और हमारा शरीर प्रत्यक्ष
अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। उसमें इंद्रियों की सहाय नहीं है, किंचित भी पराधीनता नहीं है। हमें पर वस्तु का लक्ष्य छोड़कर अपनी वस्तु को लक्ष्य में लेना है। मूर्त शरीर से लगाकर बाहर के किसी भी पदार्थ को लक्ष्य में नहीं लेना है, क्योंकि वे हमारे नहीं है और हमारी मूर्त इंद्रिय गम्य नहीं है, संवेदन गम्य है। तो अपनी मूर्त को, अपनी वस्तु को संवेदन से ग्रहण करना चाहिए और उसी में हमारा ईमान धर्म है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया जाता है और अपना अनुभव संवेदन ध्यान किया जाता है। अपने को ग्रहण करना, ऊपर को छोड़ना। पर इंद्रियों से ज्ञात होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान नहीं करना। और आप प्रत्यक्ष संवेदन में आता है तो अपना प्रत्यक्ष संवेदन करना। अपने शरीर में सुख दुख रूप घटना घटती है, उसका हमने अनुभव करना है। पर लक्ष्य में ही रागादिक की उत्पत्ति होती है। पर लक्ष्य नहीं किया जाए तो हमारे में रागादि नहीं होते हैं, केवल सुख दुख ही अनुभव में आता है। और दुख तो कुछ समय ही अनुभव में आता है, जब तक कर्म का संबंध है। जब अंतर में हम अपना ही ग्रहण करते हैं, अपने ही शरीर का ऐसा संवेदन करते हैं, तो फिर कर्म का संबंध मिटता है। और कर्म का संबंध मिटने पर फिर वेदना उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वेदना कर्म के उदय का कार्य है। वेदना है, इसका आशय यही है कि अभी हमारे साथ कर्म का संबंध है। कर्म का संबंध नहीं रहने पर वेदना नहीं होती है। ये मूर्त शरीर हमारे अमूर्त शरीर में मिला है, वह भी ये बताता है कि अभी हम मूर्त कर्म से बंधे हुए हैं। तो बंधन युक्त जीव को यह चाहिए कि वह अपने को बंधन से मुक्त करे। बंधे रहने में सुख नहीं है। इस मूर्त शरीर में मिलकर रहना हमारे लिए सुखकर नहीं है। तो मूर्त शरीर और उसके साथ कारण शरीर का बंधन है, दोनों से ही हमको मुक्त होना है। स्थूल मूर्त शरीर से तो आयु पूरी होने पर हम पृथक हो जाते हैं, पर कारण शरीर से पृथक नहीं होने पर फिर मूर्त शरीर से बन जाते हैं। हमें स्थायी रूप से मूर्त शरीर से पृथक होना है। इसके लिए स्थायी रूप से हमको पर लक्ष्य छोड़ना है, निरंतर अपने लक्ष्य में रहना है। भले स्वलक्ष्य में वेदना का अनुभव क्यों न हो, पर का ग्रहण जब तक रहेगा, इंद्रिय ज्ञान जब तक रहेगा, तब तक मूर्त कर्म रहेगा। और जब तक मूर्त कर्म रहेगा, तब तक स्थूल मूर्त शरीर मिलेगा। और जब तक स्थूल शरीर रहेगा, तब इंद्रियां भी होगी और सहज ही इंद्रिय ज्ञान भी होगा। रागादिक भी होंगे, भूख प्यास भी होगी, सर्दी गर्मी होगी। कितने दुख हैं उनको हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने को दुखों से मुक्त करें। इसको हल्के से लेना योग्य नहीं है। प्राप्त मूर्त शरीर से उपलब्ध इंद्रियों को उपयोग में लेते रहना अच्छा नहीं है। भले हमें पराशुद्ध जीने की आदत हो गई हो, उस आदत को हमने समाप्त करना है। और उसका एक ही उपाय है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव करें।
उस अनुभव में सहज ही अंतर्दृष्टि होती है, नेत्र भी बंद हो जाते हैं। सिर से पैरों तक ये मेरा अमूर्त शरीर है और इसमें सुख दुख की स्थिति भी हमको अनुभव में आती है। उसका अनुभव करना है। उस अनुभव में जो बाधक कारण है वह हमारी बहिर्मुखता है, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान में ही प्राप्त मूर्त शरीर में अपनापन हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपनी उपस्थिति है। बाहर के पदार्थ भी हम जानते देखते हैं तो उनको उपयोग में लेते हैं, तो उनके अर्जित करने रक्षा करने का भाव भी हो जाता है। इस प्रकार हमारा संसार अनवरत रूप से चलता रहता है। इस संसार को ही मिटाना है। इसके लिए अपने अमूर्त शरीर के संवेदन से रहना है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों पर लाना है, क्योंकि अपना संपूर्ण शरीर अभी एक साथ वेदन में नहीं आता है। जिस प्रकार भी यह वेदन में आए, इसका वेदन करते हुए रहना है। इसमें विचरण कर इसके हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है और इसमें प्रमाद करना योग्य नहीं है। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है, क्योंकि बहिर्मुखता में मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं होता है। मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं करना ही प्रमाद में रहना है। बाहर का पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ नहीं कहलाता है। वह पुरुषार्थ के अभाव रूप होने से प्रमाद ही है। पहले बाहर में आप कितनी भी चेष्टाएं करिए, मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होने से वे सब चेष्टाएं प्रमाद रूप हैं। बाहर का कितना ही ज्ञान करिए, वह अपने अनुभव रूप नहीं होने से वह ज्ञान हमारे लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि अपने अनुभव के अलावा अन्य किसी कार्य से हमारा हित नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुभव से ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अनुभव अपना है और जानना पर का है। अनुभव नाम सुख दुख के वेदन का है। अपने से युक्त होकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में लेना, उसका नाम ही अनुभव है, संवेदन है। वही धर्म ध्यान है। यह धर्म ध्यान के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि बाहर के शुभ कार्य, शुभ प्रवृत्तियां, धार्मिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे ही धर्म ध्यान के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनको जो करता है वही धर्मात्मा कहलाता है। कोई नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करता हो तो उसको कोई धर्मात्मा जानता नहीं है, मानता नहीं है, कहता नहीं है, क्योंकि लोक में शुभ कार्यों ने ही धर्म संज्ञा प्राप्त की है। हमें बस अपना संवेदन करना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अंतर्दृष्टि से अनुभव करते हुए रहना है। वही कर्म से मुक्त होने का उपाय है। इसको आप धर्म संज्ञा दें या नहीं दें, मोक्ष इसी से होता है। इसमें न किसी मंत्र को जपना है, न कुछ आसन करना है, न कुछ प्राणायाम करना है। वास्तव में तो इसमें श्वास के आने जाने को अनुभव में लेना भी प्रधान नहीं है। प्रधान है अपने सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लेना, क्योंकि हम सुख चाहते हैं और सुख ही हमारा स्वभाव है, और वह सुख हमको सिर से पैरों तक ही शारीरिक सुख दुख के रूप से अनुभव में आता है।
और जब इसका अनुभव करते हैं तो कर्म का संबंध मिटता है, तो शारीरिक दुख मिटता जाता है और विशुद्ध एक आत्मिक सुख रह जाता है। वही परमात्म दशा है। उसी परमात्म दशा को हमने पाना है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त मुखमंडल पर लाइए। यह एक अत्यंत गुप्त कार्य है। अन्य जीवों को हमारे इस परिणाम का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो मोक्ष मार्ग में हम गुप्त रहकर अपने सुख को भोगते हैं और जीव अपने मूल स्वरूप से अमूर्त होने से एक गुप्त तत्व ही है। वह अन्य जीवों के ज्ञान में नहीं आता है, उसका बस हमको अनुभव होता है। जैसे हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, ऐसे हमारा ये अमूर्त शरीर ज्ञात नहीं होता है। इसकी उपलब्धि इसके संवेदन से ही है। शारीरिक शांति या कदाचित वेदना हो, उसके अनुभव से ही इसकी उपलब्धि है। जहाँ वेदना होती है सुख रूप से या दुख रूप से, वहाँ ये मेरे में है ऐसी प्रतीति सहज होती है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। हम जिन जिन अंगों का नाम ले रहे हैं, वे अंग हमारे अपने हैं। उस रूप हमारी रचना भी है। इन अंगों के नामों का मालिक पुद्गल भी है और जीव भी है। जैसे पुद्गल के हाथ में कोई वर्ण है, ऐसे हमारे हाथ में आराम या वेदना की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि पुद्गल के हाथ में रंग भी हो और वेदना भी हो। एक हाथ में वेदना या आराम है और दूसरे उसी क्षेत्र में मूर्तिक हाथ में रंग या गंध रस स्पर्श आदि है। अपने ध्यान को अपनी पीठ भाग पर लाइए। चूंकि जीव को वस्तुतः कोई नाम नहीं है, वह मात्र अनुभवगम्य होने से हमको इन अंगों का नाम लिखकर ऐसा नहीं लगता है कि हम जीव का ग्रहण कर रहे हैं। जीव प्रसिद्ध होता है अपने सुख दुख के परिणाम से, पर चूंकि वह सुख दुख का परिणाम अपने शरीर में होता है, इसलिए शरीर संज्ञा भी जीव को प्राप्त होती है। शरीर के अंग उपांगों में ही आराम वेदना का अनुभव होता है, तो अंग उपांगों के नाम जीव को भी प्राप्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। इसी प्रकार अंतरंग में जो मूर्त अंग उपांग हैं, वही हमारे आत्म प्रदेश होने से जो भीतर के अंग उपांग मूर्त के हैं, वे नाम हमारे अमूर्त अंग उपांगों को भी मिलते हैं। इस प्रकार हमारा अमूर्त हृदय है, अमूर्त पेट है, अमूर्त पीठ है, अमूर्त फेफड़े हैं, अमूर्त पसलियां हैं। जो कुछ पुद्गल के अंगों के नाम हैं, वे हमारे अमूर्त शरीर के अंगों के नाम भी हैं। इस संबंध में कुछ भी भ्रम रखना योग्य नहीं है।
क्योंकि जिन जिन अंगों के नाम हम ध्यान के लिए ले रहे हैं वे सब नाम हमारे अमूर्त अंगों के भी हैं, अर्थात हमारे भी हैं। माता पिता ने नाम रखा है वह सब इस अमूर्त शरीर का ही है, और वह अमूर्त शरीर नाना अंगोपांग रूप है। तो उन अंगोपांगों के नाम भी हमारे ही नाम हैं, इसलिए उनका लक्ष्य कर उनमें होने वाले सुख दुख को भोगना वह अपना ही भोगना है, और वह सब मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, तो ये नाम मूर्त अंगुलियों के भी हैं और हमारी अमूर्त अंगुलियों के भी हैं। दाहिनी हथेली, कर पृष्ठ, ध्यान में अपनी ही वार्ता है, पर की वार्ता बिल्कुल नहीं है। पर की वार्ता ध्यान में वर्जित है, पर का चिंतन निषिद्ध है। इसमें हम अपना ही संवेदन, अपना ही अनुभव करते हैं, अपना ही स्मरण करते हैं। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, ऐसा आकार हमारे आत्म प्रदेशों का भी होने से उनको वे नाम प्राप्त होते हैं जो मूर्त अंगों के नाम हैं। मूर्त अंग हमको प्रसिद्ध हैं क्योंकि हम प्राय इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। यदि अनुभव रूप रहें तो हमें अपने अमूर्त अंग उपांगों की प्रसिद्धि हो, उसको आत्म प्रसिद्धि कहते हैं, आत्म ख्याति कहते हैं। तो हमको अपने शरीर की प्रसिद्धि करना है, अपने मूर्त अंगों के नाम की प्रसिद्धि करना है, ख्याति करना है, उनका निरंतर अनुभव संवेदन करना है, उनका विस्मरण नहीं करना है। जो अपने अमूर्त अंगों के नाम हैं, उपांगों के नाम है, उनका विस्मरण नहीं करना है, उनको सतत अनुभव में लेना है। तभी हम ध्यान में पारंगत होकर कर्म क्षय कर मोक्ष पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दाहिने पैर की पगतली, एड़ी, पांचों उंगलियां, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा भाग। हमें अपने अमूर्त शरीर को ही अपने में प्रसिद्ध करना है। निरंतर इनका अनुभव करते रहने से ही इनकी प्रसिद्धि है, इनकी ख्याति है। ध्यान में जीवों की रुचि नहीं होने का यह एक प्रधान कारण है कि उनको अपने अमूर्त शरीर का अनुभव होने पर भी उसमें अपनापन नहीं है, उसकी प्रसिद्धि नहीं है।
फिर अपने ध्यान को यहाँ लाने, यहाँ ठहरने से ही हमको अपने अमूर्त शरीर की प्रसिद्धि होती है, उसकी रुचि होती है, और उसी रुचि के बल पर फिर हम पुनः पुनः अपने सन्मुख रहते हैं। इसको अपना निवास स्थान मानकर फिर यहाँ हम सुख से रहते हैं। बाहर की दुनिया में फिर हम नहीं रहते, तो रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते, कर्मों का बंधन नहीं रहता, और हम अपने पूर्ण सुख को पा लेते हैं, परमात्म दशा को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, सिर से पैरों तक ये अपना विस्तार है, अपना स्वरूप है। इसकी हमको अंतर्दृष्टि कर प्रसिद्धि करनी है, इसकी रुचि जागृत करनी है, और इसी का अनुभव वेदन करते हुए रहना है। तभी हम इस संसार रूपी भयानक कष्ट से मुक्त हो सकते हैं और अपने स्वयं के उत्तम अतीन्द्रिय शाश्वत सुख को पा सकते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।